हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ठीक हैं। तो आज मैंने फिर से एक नई सुबह के साथ अपने दिन की शुरुआत कर दी है। और देखिए, मतलब अब मतलब हालात चाहे जैसे भी हो, पर हमें ना अपने कामों से हम लोग दूर नहीं भाग सकते। जो मतलब हमारा डेली का रूटीन है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो देखिए, फिर से मैं अपने डेली डेली के रूटीन में आ गई हूँ और अभी लगा रही हूँ मॉर्निंग की झाड़ू। तो मॉर्निंग के अभी जो है तो 7 बज चुके हैं और बच्चे मेरे सो रहे हैं। मतलब आकृति सो रही है, अंश जग रहा था, पर मैंने ना उसने उठने नहीं दिया। मैंने कहा सर्दी है और बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है इस टाइम पे। मतलब 1 हफ्ते से आप लोग समझ लो, 4-5 दिन से, कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। धूप तो मतलब ऐसे बादल जैसे हो रहे हैं, धूप तो ज़्यादा निकलती नहीं है। तो मैंने वहाँ से मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ। बस रूम में मैंने झाड़ू नहीं लगाई, क्योंकि ना बच्चे मेरे सोते हैं जब, तो सोते टाइम ना बोलते हैं कि झाड़ू नहीं लगाते, ना पोंछा करते हैं। तो इस वजह से मैं कमरे में, जब मेरे बच्चे उठ जाते हैं तभी मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ, वहाँ पर बाद में ही। तो बस यहाँ पर अंश देखिए जग गया, पर आकृति नहीं अभी उठी है। तो बस इस वाले बरामदे में मैंने जो है तो झाड़ू लगा दी है। और ये जो बेडशीट थी इसे भी झाड़ दिया, क्योंकि ना 3-4 दिन से अच्छे से झाड़ू नहीं लगाई थी ना। तो इस वजह से ना घर में ना बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट जैसी दिख रही थी। तो अच्छे से फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। तो देखिए कितनी ज़्यादा धूल है। और साइकिल में मैंने थोड़ा सा झाड़ दिया, क्योंकि ना उसमें ना जैसे खाना बनाती हूँ ना, तो चूल्हे की राख होती है ना, ये ना सब जगह चढ़ जाती है। तो बस सब जगह मैंने झाड़ू लगा दी है। यहाँ पर भी मैं चूल्हे के पास आ गई हूँ झाड़ू लगाते लगाते। तो बस ये जो कचरा है यहाँ पर झाड़ू लगा दी, कचरा भर के तसले में रख दूँगी। तो जब कचरा वाली गाड़ी आएगी तो बस उसमें डाल दूँगी। और अभी जा रही हूँ झाड़ू लगाने के बाद पोंछा करने के लिए। तो मैंने जो है तो बच्चे मेरे दोनों उठ चुके हैं अब। तो मैंने अपने रूम में झाड़ू पोंछा कर दिया है दो, और बाहर वाले कमरे में भी कर दिया है, बरामदे में बड़े वाले। बस लास्ट किचन बची हुई थी, और छोटा वाला बरामदा बचा है जहाँ सिल वगैरह रखी है, इसी किचन के सामने बाहर। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर पोंछा कर देते हैं, इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो मतलब आप लोग जानते हैं ना, समझते भी हैं कि हम लोग ना जब मतलब झाड़ू पोंछा हमारा हो जाता है और जो है तो फिर इसके बाद हम लोग ना नहा कर के खाना बनाते हैं ना, तो हमारा ना काम जो है ना बहुत जल्दी निपट जाता है। अगर हम जो बिना नहाए ये सारे काम करते हैं ना और खाना पीना हमारा बन जाता है, तो आप लोगों ने अक्सर आजमाया होगा। मेरे साथ तो होता है, क्योंकि ना मैं जब नहा कर के झाड़ू पोछा और नहा कर के खाना पीना बनाती हूँ तो मैं जल्दी ही काम से अपने फुर्सत हो जाती हूँ। और अगर मैं बिना नहाए खाना पीना बनाऊँ और मतलब झाड़ू पोछा भी, फिर मतलब हर चीज़ लेट ही होगी, लेट ही होगी। तो इस वजह से ना मेरी मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं नहा कर के ही खाना बनाऊँ। झाड़ू पोछा सुबह जल्दी ही कर लेती हूँ और नहा कर के ही खाना बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो बिना नहाए बना लेती हूँ। तो चलिए, पूरे घर में पोछा हो गया। आकृति आप लोगों को देख रही हैं, जीना में बैठी हैं। तो चलिए नहा कर मिलूँगी आप सभी से। पोछा कर लिया है मैंने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ठीक हैं। सो अभी मैंने नहा लिया है। अंश चला गया स्कूल, उसके लिए मैंने नाश्ता बना दिया था, तो वो चला गया था स्कूल। और सुबह फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया झाड़ू पोछा करने के बाद, क्योंकि ना अंश गया स्कूल। इसके बाद फिर मैंने गेहूँ वगैरह धुले और उनको फैलाया। तो मैंने ना आज चाय नहीं बनाई थी सुबह। तो अभी ना देखिए, नहाने के पहले जो है तो चाय बना के रख गई थी, और इसके बाद मैंने कहा नहा कर पीऊँगी। तो जब नहा कर के आते हैं ना, तो गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस चाय मैं आई थी चाय गरमाने के लिए। ट्रक जा रहा है। तो मैं आई थी चाय गरमाने के लिए, तो चाय मेरी गर्म हो गई है। और आज डेट है 24 दिसंबर, दिन है शनिवार। तो चलिए आप सभी भी पी लीजिए चाय। ये देखो गर्म हो गई चाय, छान लेते पहले। तो चाय जो है तो मैं लेकर आ गई हूँ, तो आप लोग भी पी लीजिए। ये देखिए, और चाय के साथ में ना थोड़ा सा नमकीन भी लेके आई हूँ। तो ये चाय, तो चलिए पी लेते हैं पहले। तो चाय वाय पीने के बाद यहाँ पर मैं लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो ये है बंद गोभी। तो बस आज ना मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और ना 3-4 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब सूखी सब्ज़ी बनती है, सूखी सब्ज़ी बनती है, कोई मतलब रसेदार सब्ज़ी नहीं बना रही। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हरी सब्ज़ी है ना ये ख़त्म हो, इसके बाद रसेदार सब्ज़ी बनाएंगे, दाल वगैरह। और ना पता है, सूखी सब्ज़ी खाने में ना ज़्यादा दिन खाते रहो ना, तो बोरिंग से लगने लगता है। तो यहाँ पर देखिए पत्ता गोभी मैंने काट लिया और इसे ना रख दूँगी। और इसके बाद जो है तो मैं मेरे कपड़े रखे तो उन्हें फैला करके
और फिर जो है तो फिर मैं खाना वाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मैंने काट दी है, प्याज भी छील दी है, बस इन्हें रख दे रही हूँ। और जो छिक्कल वगैरह है वो आकृति यहाँ पर चाय पी रही थी, तो मैंने इससे बोला था कि ये बाहर ना डाल के आना गाय को। और हमारी भैंस थी ना पहले, तो वहाँ गेट के बाहर लड़ौरी बनी है ना, तो उसी में डाल देते हैं तो गाय वगैरह आके खा लेती हैं। तो अभी आ गई हूँ छत में, तो यहाँ पर बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग। तो मैं अपने जो मेरी साड़ी थी, तो बस मैंने ना ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे। यहाँ पर ना अंश का दोस्त आता है खेलने के लिए, तो उसकी दादी बुला रही थी, तो मैंने कहा वो है नहीं है, चला गया है। तो मेरी साड़ी बस थी, आज मैंने ज़्यादा कपड़े भी नहीं धुले, अपने कपड़े बस धुले हैं। तो बस इन्हें फैला देती हूँ, सूखते रहेंगे। क्योंकि ना मतलब आप लोगों के यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही होगी, हमारे यहाँ ना 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो बादल जैसे होते हैं और हवा चलती है। तो मैंने ना आज गेहूँ फैलाया था धुल करके, तो बस ये ना आधा सूखा है, मतलब ज़्यादा सूखा नहीं है। दोबारा दूसरे दिन भी मुझे इसे ना फैलाना पड़ेगा। और धूप थी आज थोड़ा थोड़ा, तो फिर मैंने इसे ना फैला दिया था धुल करके, पर ये ना सूखा नहीं है। चलिए, तो अभी चल रही हूँ नीचे। और यहाँ पर ना ये हौदी दिख रही है ना, इसमें ना अंश ने मटर लगाए थे ना, तो उसमें ना 2-4 फली हो जाती हैं, तो मैं कभी कभी तोड़ के खा लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जला लिया है मैंने चूल्हा, और चूल्हा जलाने के बाद बनाऊंगी बंद गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी थी, तेल गरम हो गया था। तो फिर मैंने ये जो लहसुन डाल दी है, और लहसुन फ्राई हो गया था थोड़ा सा। तो फिर इसके बाद जो है तो मैंने प्याज डाली है, और प्याज थोड़ा सा भुनने देते हैं, साथ में मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। और पता है ना, जो बंद गोभी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा था, तो कढ़ाई में आ नहीं रहा था। तो अंश यही बोल रहा था कि मम्मी मतलब ये कढ़ाई में मतलब हो जाएगा। और यहाँ पर ना ये जो बंद गोभी था ना, मैंने थोड़ा सा खाया, मुझे ना अच्छा लगा करता है। हरी सब्जियाँ कच्ची हम लोग खाते हैं ना, तो वो और ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो मैं ना खा लेती हूँ फूल गोभी जैसे होता है बंद गोभी, ये सारी चीज़ें ना मुझे अच्छी लगती हैं। जो मीठा होता है बंद गोभी, तो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी को मैंने ढक दिया है नमक डाल के स्वाद के अनुसार। और आकृति खेल रही थी गेम, तो मोबाइल रख दिया है मेरे पास। और ये ना इनका वाला फ़ोन है, तो ये जैसे यहीं पर कहीं आस-पास बैठे रहते हैं ना, तो बस ये फ़ोन घर में ही रख के जाते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी थोड़ा सा अधपकी हो गई थी। इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा और ढक दूँगी, और ढकने के बाद मैंने ये देखिए इतनी ज़्यादा पच गई है। तो अभी इसमें मैंने मसाले डाले हैं, और मसालों में मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, सूखे ही मसाले डाले हैं, क्योंकि ना पानी पत्ता गोभी में वैसे भी निकलता है ना। तो बस मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया। मसाले में मैंने वही रेगुलर के मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, सब्जी मसाला, गरम मसाला बस। और सब्जी यहाँ पर मैंने धनिया वगैरह काट ली थी, और सब्जी मेरी ना पकने वाली है, बस इसे ना उतारना है। तो मैंने कहा थोड़ा सा और सूख जाए। तो यहाँ पर मैंने तवे में ना लेई लगा के रख दी है राख की। और बस सब्जी मेरी पक गई, तो इसे उतार लेती हूँ। इसके बाद फिर अपना रोटियाँ बनाना शुरू करूँगी। तो ये देखिए धनिया पत्ती डाल दी है, और मटर, पत्ता गोभी, टमाटर, बस इतनी चीज़ की सब्ज़ी बनी थी। मटर ना हम लोग डालते ना, तो थोड़ा सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है ना। और जब तक सर्दी है ना, तो हरी सब्ज़ी बहुत सस्ती मिलती है, तो खूब खाओ, मौज करो, और हेल्दी भी होती है साथ में। तो यहाँ पर मैंने गाय के लिए रोटी बनाई थी छोटी सी बिल्कुल, तो उसे निकाल दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ पानी वाली रोटियाँ। सो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए। और मेरा चूल्हा देखो कितना अच्छा जल रहा है। तो पता है ये क्यों इतना अच्छा जल रहा है आज, कि छत पे मैंने गोबर जैसे बाहर लिपाई करती हूँ ना, तो गोबर बच जाता है, तो उसी के कंडे बना देती हूँ ना, तो बहुत सूखे सूखे बिल्कुल हल्के हल्के होते हैं ना, तो वही इतने अच्छे जल रहे हैं। तो 4-5 थे, तो मैं आज उन्हें ना उठा कर के लेकर आई थी। तो बस आज उन्हीं को मैंने जलाया है, तो इसी वजह से ना देखिए कितने अच्छे से जल रहे हैं। तो बस मेरी रोटियां भी बहुत अच्छे से बन रही हैं। सो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और यहाँ पर ना देखिए चूल्हा ना बुझ गया था, बहुत ज़्यादा धुआं होने लगता है। और फाटक से ना जैसे हवा आती है ना गेट के यहाँ से, तो फिर मतलब चूल्हे पे सीधे पड़ती है, तो इस वजह से ना धुआं होने लगता है, चूल्हे में बुझ जाता है, तो फिर ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ये देखिए रोटियां मैंने बनाने लगी हूँ, और आपको मैंने दिखाई भी, बहुत अच्छी करारी करारी बनी थी। और अभी ना मैं सभी को बुला लूँगी खाने के लिए, कि चलो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। और मैं बनाती जा रही हूँ, मतलब 2-3 बन जाएंगी, इसके बाद फिर मैं बुला देती हूँ। तो यहाँ पर ना धुआं बहुत तेज़ी से लग रहा था, तो फिर मैं ना घूंघट मतलब करके रोटियां बना रही थी। और ना देखिए हमारे गांव में और हमारे यहाँ भी जहाँ पे मतलब, तो यहाँ पर ना जैसे कोई बैठा हो ना, तो ऐसे घूंघट करके ही जो ओढ़ने वाले होते हैं ना, तो उनको ना घूंघट करके ही रोटियां बनानी पड़ती हैं। कोई भी काम करो तो घूंघट करके ही करना पड़ता है। और जैसे
तो खाना पीना हो गया था और इसके बाद जो है तो मैं छत पर आ गई थी बर्तन वगैरह धुल करके। तो यहाँ पर ये गेहूँ बच्चों ने समेट के रखा, मैंने नहीं समेटा, मैंने बोला था जाके समेट के आओ। तो इन्होंने ना समेट दिया, आकृति ने समेटा, अंश ने झाड़ू लगाई है। तो बस मैं आ गई थी तो मैंने कहा चलो इसको भर के ले जाते हैं नीचे, क्योंकि ना बादल जैसे हो रहे हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाए, मौसम बहुत वैसे हैं और सर्दी भी है। तो बस आकृति को मैंने ना आज नहलाया नहीं है, क्योंकि ना ठंडक बहुत ज़्यादा है। तो उसके ना हाथ मुंह धुला दिए थे मैंने और कंघी कर दी थी। तो बस सुबह किया था, फिर के मतलब फिर से ऐसे ही बन गई है। पर कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं और इनका ना सारा दिन खेलने का रहता है, इस वजह से और ज़्यादा ही ऐसे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है तो गेहूँ मैंने भर दिया बोरी में, इसे उठा करके रख देती हूँ जीना के पास में। तो फिर शाम मतलब जब सोते टाइम हम लोग उठा के ले जाऊंगी। अभी जो मतलब छोटा मोटा सामान है ना, उसे जो है तो उठा करके अभी लेके जा रही हूँ साथ में, क्योंकि ना एक साथ तो सारी चीज़ें जाने वाली है नहीं। तो बस देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी धूप नहीं है, कपड़े थे इन्हें उठा लिया है और अभी आ गई हूँ नीचे। तो बच्चे मेरे चले गए हैं दोनों कोचिंग, क्योंकि ना उनकी 5 बजे से कोचिंग है। और आकृति अंश को दोनों को जुकाम था। तो आकृति ने जब मैं खाना बना रही तभी बोल रही थी मम्मी मूंगफली भून लो, फिर मैंने कहा नहीं भूनना है, तुम्हें खांसी आ रही ना इस वजह से। तो अभी ना ये दोनों चले गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आगी नहीं होती जो गरम राख होती ना, उसी में मैंने मूंगफली डाल दी है और ये ना भून जाती हैं। इन्हें ना जब गरम राख में ही डाला जाता है, ज़्यादा आग में हम लोग डाल दें तो ये जल जाती हैं तुरंत। तो इस वजह से यहाँ पर ये भूनती जाएंगी और मैं यहाँ पर खाती भी जाऊँगी गरम गरम। सो आप लोग भी आ जाइए मूंगफली खाने के लिए गर्मा गर्म। और दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कल मिलते हैं, बाय।